हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी क्लासेस एंड लिटरेचर इंग्लिश वाले चैनल में। आज हम बात करने वाले टेंस की है। टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर मैं आपको बताऊंगा टेंस को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, टाइम। टाइम यानी समय। समय क्या है? समय को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे चलिए जानते हैं, देखना ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन भाग होते हैं जिसको हमने टाइम को डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, यहां मैं बात करूं टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टेंस। ठीक है, टेंस मतलब आपका क्या, थ्री टाइप के। कौन कौन से? एक आपका होता है प्रेजेंट, ठीक है, थोड़ा सा और यहां पे लिखते हैं ना। एक होता है आपका प्रेजेंट, ठीक है, एक होता है आपका पास्ट, और एक जो आपका होता है दिस इज कॉल्ड फ्यूचर। क्या? फ्यूचर। यार देखो, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। व्हाट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर? ध्यान से समझो। यार प्रेजेंट मतलब ऐसा चीज जो उस करंट में चल रही है, यानी इस समय चल रही है, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, आपका प्रेजेंट। मतलब अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। मैंने पढ़ाया कल तो वो आपका पास्ट, लेकिन जो आएगा, जो मैं पढ़ाऊंगा कल, वो क्या कहलाएगा, आपका फ्यूचर। लेकिन यहां पर हमें ध्यान में यह रखना होगा, जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गए, इनके सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले मैं आपको हमेशा ही कहता आया हूं, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमारा फॉर्मूला। तो ऑल यू नो दैट आई एम गिविंग ओनली वन फॉर्मूला, दिस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सब्जेक्ट को। तो यार देखो, प्रेजेंट में हमने सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका ही, शी, इट, एंड किसी का नेम अगर आएगा, ठीक है, ही, शी, इट अगर किसी का नेम आता है, या आई, वी, और इसके साथ एक और लिख देते हैं यू, और दे भी लिख देते हैं, राइट। तो ये अगर आते हैं तो इनके साथ ही, सी, इट या किसी का नाम आ रहा है तो इनके साथ हम वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ईएस, राइट। बट इनके साथ हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे ऐसे ईएस, बट क्या लगा देंगे, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। व्हाट? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। जैसे इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे मैं यहाँ पे बता देता हूं। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं मतलब आई। मैंने क्या कहा था, मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने आपसे भी क्या कहा था, आई अगर आएगा तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे उसके साथ, सिर्फ आई को। लेकिन इनके साथ मैंने बोल दिया था राम जाता है, ठीक है, तो राम क्या है, राम क्या है, एक नेम, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका नेम। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, राम गोज, दैट्स इट, खत्म, है ना। इतना तो थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में आपको जानना था। बाकी मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे सेंटेंस वीडियो के लास्ट में देता ही हूँ, वहां से आप लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, राइट। ये चीजों को ध्यान में रखना होता है, ये थोड़ा सा बताया। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। यार पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर भी कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, लाइक आई, वी, आपका यू एंड दे, और आपका ही, शी, इट, एंड आपका किसी का नेम। तो यार याद रखना होगा, इनके साथ हम कुछ नहीं करते, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते, दैट्स इट, कुछ नहीं। जैसे मैं गया, राइट, तो आई वेंट, तुम आए, तुम आए, यू केम, यू केम, तुमने मुझे बुलाया, यू कॉल्ड मी। राम ने मुझे बुलाया, राम कॉल्ड मी। सीता ने मुझे बुलाया, सीता कॉल्ड मी। तुमने खाना बनाया, यू कुक द फूड, यू प्रिपेयर द फूड, दैट्स इट। इतना ज्यादा, सिर्फ इतना याद रखना होता है। देखो ये हमारे होते हैं आई, बी, यू, दे। ये जो सेगमेंट मैं लिख रहा हूं ना, हर एक जगह पे, ये हर एक सेंटेंस में देखने को मिलेंगे आपको सब्जेक्ट। इन सब के साथ सब्जेक्ट ये होंगे। आई का मतलब मैं होता है, बी का मतलब हम होते हैं, यू का मतलब तुम होता है, दे का मतलब वे होता है, ही का मतलब वह होता है लेकिन लड़के के लिए, लेकिन सी का मतलब भी वह होता है लेकिन गर्ल के लिए, इट का मतलब यह है लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाते हैं। बच्चा आपका नाम, तो नाम आपको पता होंगे अपने, आपके नाम क्या होंगे, राइट। ये था छोटा सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके नेगेटिव में भी जाने वाले हैं हम। अब हम बात करेंगे यहाँ फ्यूचर की। विल और शेल की बात करेंगे, ठीक है। तो विल आई और वी के साथ हम लगा देते हैं, राइट, शेल। और बाकी जो हमारे सब्जेक्ट है, लाइक आपका क्या बचा, ही,
शी एट, ही शी एट, या फिर यहाँ पे कहें किसी का नेम हो गया, और यू और दे, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल। लेकिन अगर हम मॉडर्न इंग्लिश में जाएंगे तो हम सभी के साथ क्या लगा सकते हैं, विल। सभी के साथ, शैल को भूल जाओ, शैल को बिल्कुल ही भूल जाओ। हम क्या कह रहे हैं, बोलने में, स्पोकन में हम अभी से ही क्या करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश का यूज करते हैं, वहां पर हम सभी के साथ क्या लगाते हैं, विल। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर विद शैल वी यूज आई एंड वी। ठीक है गाइस, इसके सेंटेंस किस प्रकार होंगे चलिए जानते हैं। जैसे मैंने बोला मैं जाऊंगा, मैंने क्या बोला, मैं जाऊंगा, तो कुछ नहीं, आई विल गो, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग ग्रामर गलत हो जाएगा, तो इसको हम ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या से कह सकते हैं, आई शैल गो, राइट। बट स्पोकन में मैंने क्या बोला कि हम विल लगा सकते हैं, तो लगा दो, ये भी सही होगा। जैसे तुम मुझे बुलाओगे, यू विल कॉल मी, यू विल कॉल मी, तुम खाना बनाओगे, यू विल प्रिपेयर द फूड, वह घर आएगी, शी विल कम टू होम, तुम मुझे बुलाओगे, यू विल कॉल मी। ये थे कुछ सेंटेंसेस जो हमने इस वीडियो में जाना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके नेगेटिव पार्ट में। चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर जानते हैं आपके इसके नेगेटिव। सो चलिए देखो, अब नेगेटिव के बारे में जानेंगे। कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा प्रेजेंट में और पास्ट में थोड़ा सा जानना होता है। जो आपके ही, सी, इट या किसी का नेम होता है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट। किसका यूज करते हैं, डज नॉट। बट अगर हम बात करेंगे आई बी यू दे, ही सी इट किसी का वर्ब होगा, तो इसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो लगाना ही है, और तो और क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, डू नॉट। किसका यूज करेंगे इसके साथ, डू नॉट। किसके साथ, आई बी यू दे के साथ डू नॉट, और बाकी ही सी इट किसी का नेम होगा तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट, राइट। अब कैसे, और बाकी यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव में डिड नॉट आ जाता है। इसमें ध्यान में ये रखना होगा, जब भी डिड आएगा तो डिड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्या करेंगे, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस इतना सा जानना था। जैसे मैंने बोला मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, तुम नहीं आए, यू डिड नॉट कम, तुमने मुझे नहीं बुलाया, यू डिड नॉट कॉल मी। अब डिड नॉट को डिड नॉट ज्यादा दिक्कत हो रही तो डिडंट कह सकते हैं, डिडंट से भी शॉर्ट क्या होता है, डिड। ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं डिड नॉट के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे वह नहीं जाती है, वह नहीं जाती, सी डजंट गो, वह नहीं आती, सी डजंट कम, तुम नहीं आते, यू डोंट कम, तुम नहीं बुलाते, यू डोंट कॉल मी। राम खाना नहीं बनाता, राम डजंट कुक द फूड, ये था इसमें डज नॉट का। अब बात करेंगे फ्यूचर की, तो मैं नहीं आऊंगा, तो कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, विल चले यहाँ पे, तो सीधा नॉट लगाओ उनके बाद। मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम, तुम नहीं आओगे, यू विल नॉट कम, वह नहीं आएगी, शी विल नॉट कम, तुम मुझे नहीं बुलाओगे, यू विल नॉट कॉल मी, तुम खाना नहीं बनाओगे, यू विल नॉट कुक फूड। ये था इंडेफिनिट में आपका नेगेटिव का, वो भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के। बस इतना सा था। बाकी अगर आपके इंटेरोगेटिव में इसके जाते हो तो या कुछ नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज, इनको सेंटेंस के बाहर रखो और सेंटेंस को बना दो। जैसे क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या वह जाती, डज सी गो। फॉर्मेट वही है, जिसके साथ जैसे किसके साथ डज लगना है, किसके साथ डू लगना है, फॉर्मेट वही है, देयर इज नो चेंज। सेम डिड, क्या वह गई, डिड सी गो। याद रखो मैंने क्या बोला, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या वह आई, डिड सी कम, क्या उसने मुझे बुलाया, डिड सी कॉल मी। ठीक है, क्या मैं आऊंगा, विल आई कम, क्या तुम खाना बनाओगे, विल यू प्रिपेयर द फूड, क्या तुम मुझे बुलाओगे, विल यू कॉल मी। इतना सेंटेंस था आपका ये इंडेफिनिट का। आई होप आपको इस वीडियो में इंडेफिनिट के सेंटेंस समझ आए होंगे। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ और जानते हैं कि इस वीडियो में हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। और आप लोगों को कमेंट में मेरे को आंसर भी नहीं देना है, आपको कमेंट में आंसर भी देना है। राम स्कूल जाता है। राम गोज टू स्कूल। वह आम खाता है। He eats mangoes. आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। Stars twinkle in the sky. वह चाय नहीं पीता है। He does not drink tea या take tea. वह गाना गाती है। She sings a song.
मैंने खाना खाया। आई एट फूड। तुमने यह काम किया। यू डिड दिस वर्क। वह कल आया। He came yesterday. क्या मैं कल आया? Did I come yesterday? मैं नहीं आया। I did not come. हम वाराणसी जाएंगे। We shall go to वाराणसी। मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा। I will not read newspaper. क्या मैं पत्र लिखूंगा? Will I write a letter? मैं कल खेलूंगा। I will play tomorrow. अब आपको ये सेंटेंस समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आया हो, आपने करेक्ट बनाए हैं, तो भाई ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कुछ नया आप यहाँ पे इस वीडियो में जानते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरी बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वी क्लासेस एंड विपिन सर इंग्लिश वाले चैनल।